आज हम क्लास 4 झारखंड बोर्ड गणित पाठ 8 समय के बारे में पढ़ेंगे। इस समय के बारे में कल एक और वीडियो हम पोस्ट कर चुके हैं। आज मेरा सेकेंड वीडियो है। जहाँ तक कल पढ़ाए थे उसके ठीक आगे आज हम देखेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ कल आपको बताए थे लीप ईयर के बारे में भी। और लीप ईयर किसे कहते हैं? यहाँ लिखा हुआ लीप वर्ष 366 दिन होते हैं और लीप वर्ष प्रति 4 वर्षों में आता है। जैसे 2024 में हमारा लीप ईयर था और इस बार 2025 हमारा लीप ईयर नहीं है, इसलिए फरवरी हमारा 28 महीने का था और 2024 में हमारा लीप ईयर था, इसलिए उस समय फरवरी 2024 में फरवरी हमारा 29 दिनों का था। चलिए यहाँ एक दो क्वेश्चन बना हुआ है, इन दोनों क्वेश्चन को केवल हम आपको समझाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कैलेंडर को देखकर, तो आपको एग्ज़ाम में कैलेंडर तो नहीं रहेगा, इसलिए आपको ऐसे ही आपको समझना है और बनाना है। यहाँ लिखा हुआ है 17 जनवरी से 29 फरवरी तक कितने दिन होते हैं? 17 जनवरी से 29 फरवरी तक। तो 17 जनवरी से यानी कि 17 जनवरी को भी जोड़ा जा रहा है और यहाँ 17 के पहले कितना दिन का जनवरी हमारा बीत चुका है? 16 दिन। और इधर 31 यानी जनवरी हमारा 31 दिन का होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 31 माइनस कर देंगे 16, तो हमारा निकल जाएगा कि 16 में यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए जैसे यहाँ पे भी करके दिखाया गया है। यहाँ 15 कैसे हुआ है? क्योंकि यहाँ पर 31 में से हमको 16 को माइनस किए हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा? 15। समझ में है 31 से हम क्यों माइनस किए हैं? क्योंकि 31 जनवरी में हमारा 31 का महीना लगता है, 31 दिनों का, और 16 इसलिए माइनस किए हैं क्योंकि यहाँ 17 तारीख को हमको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ 17 जनवरी से 29 फरवरी। तो 17 जनवरी से हम 17 जनवरी को किस में जोड़ेंगे? हमारा दिन कितना होता है, तो हम 17 जनवरी को जोड़ेंगे इसमें, इसलिए 16 दिन ही हम 31 में माइनस करेंगे, तो हमारा कितना दिन आ जा रहा है? 15 दिन। अब हमारा क्या है? 29 फरवरी तक। तो 29 फरवरी तक तो आपको पता ही चल रहा है कि 1 से 29 तक कितना होगा? 29 दिन। तो हम क्या करेंगे? इस 15 में जो है क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे 29, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? 44 दिन हुए। कोई दिक्कत नहीं है इस प्रश्न में। अब देखते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड वाला भी इसी तरह से दिया है। 19 फरवरी 2016 लिखा हुआ है, इसलिए समझ जाइए कि 2016 है, यानी कि उस साल लीप ईयर था, यानी कि फरवरी हमारा 29 दिनों का था। तो हमारा क्या करेंगे? यहाँ 19 फरवरी से लिखा हुआ है, तो कितना माइनस होगा 29 में से? हम 29 में से कितना माइनस कर देंगे? 18 दिन। तो हमारा कितना हो जाएगा? 9 में से 8 गया 1, और इधर भी हो जाएगा 1, यानी 11 दिन जिसे यहाँ लिखा हुआ है। और 1 मार्च से 21 मार्च तक कितना दिन हो गया? 1 मार्च से 21 मार्च तक पूरा 21 दिन। तो हम क्या करेंगे? 21 को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर 11 को में प्लस किया है 21, तो हमारा कितना दिन हो गया? टोटल इसका उत्तर 32 दिन, यानी 19 फरवरी 2016 से 21 मार्च तक हमारा कितना दिन हो जाएगा? कुल 32 दिन। चलिए अब हम तीसरा देखते हैं, जो अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है देवघर में श्रावणी मेला 25 जुलाई से 25 जुलाई भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लिख दिया है 25 जुलाई से शुरू हो गया था, यानी 24 तक नहीं था, लेकिन 25 जुलाई से शुरू हो गया। 25 जुलाई से 24 अगस्त तक, 25 जुलाई से 24 अगस्त तक। तो 25 जुलाई से 31 जुलाई तक हमारा कितना दिन हो जाएगा? देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रश्न दिया है 25 जुलाई से
यानी जुलाई हमारा कितना दिन का होता है, 25 जुलाई से 31 जुलाई तक, यानी हमारा जुलाई मंथ हमारा 31 दिन का होता है। और यहाँ 25 जुलाई लिखा हुआ है, 25 जुलाई लिखा हुआ है, यानी हम 24 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, 24। तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको माइनस करके देखिएगा तो आ जाएगा 7। 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7, और 2 में से 2 जाएगा तो 0। ठीक है, अब यहाँ है क्या लिखा हुआ है प्रश्न में, यानी कि 25 जुलाई से 31 जुलाई तक, मतलब हमारा निकल गया 7 दिन। और अब है 24 अगस्त तक आयोजित हुआ है, मतलब 1 से लेकर के 24 दिन। तो हम क्या कर देंगे, इसमें प्लस कितना कर देंगे, 24 दिन। ये 24 अगस्त में, तो कितना हो जाएगा, 7 और 4, कितना हो जाएगा, 7 और 4 11। 11 का कितना हो जाएगा, 1, और इधर यहाँ 0 है, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, 2 और 1 3। यानी हमारा देवघर में श्रावणी मेला 25 जुलाई से 24 अगस्त तक आयोजित हुआ। मेला कितने दिनों तक चला, मेला हमारा 31 दिनों तक चला। ठीक है, मिटा देते हैं और आप इसको अच्छे से बनाइएगा, हम सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है, डॉली के विद्यालय में 24 दिसंबर से छुट्टी हुई तथा अगले वर्ष 5 जनवरी को खुला। आपके स्कूल में भी बंद होता है, बड़ा दिन का छुट्टी होता है, तो उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है जॉली के विद्यालय में। अब ये आप ही सोचिए, आपके स्कूल में भी जब बंद होता है 24 दिसंबर से, तो 24 दिसंबर हमारा किस मंथ का होता है, 31 तारीख को, यानी कि 23 तारीख तक आपका स्कूल खुला हुआ था और 24 से बंद हुआ। तो हम क्या करेंगे, 31 का महीना लगता है दिसंबर, तो 31 माइनस 23। 23 हम क्यों किए, फिर से आपको बता रहे, क्योंकि यहाँ 24 दिसंबर से छुट्टी हो गया था, यानी 23 तारीख तक हमारा क्लास हुआ है। तो कितना दिन हो जाएगा, 8। ठीक है, मतलब हमारा दिसंबर में 8 दिन ही बंद रहा। और हमारा 5 तारीख, यानी अगला महीना जनवरी में 5 जनवरी को हमारा स्कूल खुल गया, यानी कितना दिन तक बंद था जनवरी में, सिर्फ और सिर्फ 4 दिन। तो हम क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 और 4, टोटल 12 दिन। यानी जनवरी को हमारा 5 तारीख को खुल गया, यानी 4 तारीख तक बंद था, तो टोटल अवकाश का दिन कितना हो जाएगा, अवकाश यानी छुट्टी का दिन कितना हो जाएगा, छुट्टी का दिन सिर्फ 12 दिन हमको मिला है। कोई दिक्कत, चलिए इसको भी मिटा दें। तीसरा वाला, 3 आप बनाइएगा, 6 है, 3 आप बना के दिखाइएगा। तीसरा वाला है, एक विदेशी 15 फरवरी को भारत आया और 11 मार्च को वह लौट गया। वह भारत में कुल कितने दिनों तक रहा। एक विदेशी, क्या लिखा हुआ है, एक विदेशी 15 फरवरी को भारत आया, यहाँ पर वर्ष नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ 28 दिन का फरवरी मानेंगे। अगर वर्ष लिखता तो हम 29 मानते, लेकिन यहाँ वर्ष नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम 28 दिन मानेंगे। तो कितना फरवरी कितना दिन का था, 28, और वो विदेशी 15 फरवरी को पहुंच गया था, यानी 14 फरवरी तक वो नहीं पहुंचा था, तो माइनस क्या कर देंगे, 14। तो कितना हो जाएगा हमारा, 14 दिन। और फिर वो और कितना दिन तक रहा मार्च में, 11 मार्च को वह लौट गया है, 11 मार्च को वो चला गया, यानी 10 मार्च तक ही हमारा विद्यालय में इंडिया में रहा है। 11 तारीख को तो वो लौट गया है, तो सिर्फ हम 10 दिन ही वो जोड़ेंगे, तो 24, और वो मार्च कितना मार्च तक रहा है, 10 मार्च तक ही, क्योंकि 11 को लौट गया है, तो हम क्या करेंगे, 10 मार्च को यहाँ जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 2, यानी कि वो इंडिया में कितना कितना दिन रहा,
24 दिन। कितना दिन रहा? 24 दिन। कुल दिन कितने दिनों तक वो रहा? तो हम क्या लिखेंगे? इंडिया में वो केवल 24 दिन ही रहा। इसके बाद 3 और क्वेश्चन है, उसको आप एक बार कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। नहीं बनेगा तो फिर हम इसी वीडियो में बना करके आपको बता देंगे। कोई दिक्कत? जहाँ भी दिक्कत लगे तो हमसे आप पूछ सकते हैं, और अगर समझ में नहीं भी आए फिर भी आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।